यहाँ स्वराज्य में इसका अर्थ ये नहीं होता कि किसी एक व्यक्ति को ये अधिकार दे देना कि वह सब पर राज कर सकता है। ये नहीं, आपका अपने देह पर ही राज, केवल आप अपने शरीर के राजा हो। अब ये नहीं कि आपका जो लीडरशिप है वो किसी और पर थोपी जाएगी। जब सब लोग मिलकर के आपका चुनाव करेंगे, जिसको लोकतंत्र में चुनने का अधिकार बोलते हैं ना, जैसे जो भारत में भी आपको लोकतंत्र व्यवस्था दिखती है, ये स्वराज के अंतर्गत ही आती है। स्वराज जहाँ जहाँ होगा वहाँ जनता को वोटिंग का अधिकार होगा जी। ठीक है, तो स्वराज का मतलब ये होता है कि हर व्यक्ति को आप जीने की आज़ादी दे रहे हो, अपने अनुसार अपना नेतृत्व चुनने का अधिकार दिया जा रहा है, इसी को स्वराज कहते हैं। लेकिन कुछ आप बाकी के देशों में विचारधारा देखिए, वहाँ एक डिक्टेटरशिप आपको देखने को मिलेगी। वहाँ एक नियम कानून जो उन्होंने बना दिए हैं जिसके अनुसार है, मतलब वहाँ आप उनके सोच से बाहर आप रिसर्च भी नहीं कर सकते हो। यदि आपको रिसर्च भी करना है ना तो उनसे पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके अकॉर्डिंग ही आप कर पाओगे। आप उनके जो लिमिटेड उनका जो सोच है उसके बाहर जाने का आप अगर विचार भी करोगे ना तो आपको हो सकता है पनिश कर दिया जाए। अच्छा, इस तरीके पर सोचने की भी आज़ादी नहीं होती है बाकी की विचारधाराओं में। लेकिन आपने सनातन में देखा होगा कि आपको यहाँ सारी विचारधाराओं का सम्मान मिलता है। ऐसा क्यों? क्योंकि एक मनुष्य को आप किसी एक विचारधारा से बांध ही नहीं सकते। भाई, हर व्यक्ति को अलग अलग तरीके से वह अपनी सूचनाओं को इकट्ठा करके बड़ा होता है और जितने तरीके से आपने सूचनाएं इकट्ठी की होंगी उतने प्रकार से आपका जो माइंड है वो इम्पैक्टेड होगा और उसी के अनुसार आप जनता के सामने बर्ताव करोगे। और जो आप जैसा बर्ताव कर रहे हो आप अपनी सूचनाओं के अनुसार करते आ रहे हो। तो इसलिए आपको सनातन ये अधिकार देता है कि आप किसी भी बर्ताव को यदि आप करते हो तो वो एक सनातन के दायरे के अंदर ही आता है, क्योंकि यहाँ शिव से बाहर किसी भी चीज़ को नहीं माना गया। जो भी चीज़ है यहाँ माना जाता है कि जो भी चीज़ है वो शिव के अंदर ही आएगी, शिव और शक्ति के अंदर। तो शक्ति के अंदर कोई भी अगर आ रही है चीज़ें तो इसको आप पूरी आज़ादी कह सकते हैं कि जो भी चीज़ आप कर सकते हो जब तक कि आप किसी और को हानि नहीं पहुंचा रहे हो तब तक आपको जीने का पूरा अधिकार है जी। इसी को स्वराज्य कहते हैं।